नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह है और आप सभी का मेरे YouTube चैनल हैंडी टॉक विद अजीत में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज के इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे मिलियन क्या है, बिलियन क्या है या ट्रिलियन क्या है। आपने ये नाम सुने होंगे मिलियन। जब YouTube के कोई वीडियो देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा वीडियो चल गया उसके व्यूज़ मिलियन में पहुंचते हैं। पहले इकाई, फिर दहाई में, फिर 100 में, फिर 1000 में, 10,000 में, 100,000 में, फिर मिलियन, बिलियन, इस तरह से चलते हैं। और बिलियन और ट्रिलियन थोड़ी बड़ी यूनिट है, तो लेकिन इसका भी हम अक्सर कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाता है। जैसे कि जब जो 4-5 बड़े देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बड़ी है, उनकी अर्थव्यवस्था को ट्रिलियन में ही लिखा जाता है। जो न्यूज़पेपर में छपता है कि इस देश की इतनी मतलब ट्रिलियन अर्थव्यवस्था है। तो इसी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे और बहुत अच्छे से बताने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से बस यही कहना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। इस टॉपिक में हम आपको डिटेल बताने वाले हैं। डिटेल तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू ये क्या है? तो प्लेस वैल्यू जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, प्लेस वैल्यू इज द पोजीशन ऑफ ईच डिजिट इन ए नंबर। कोई नंबर दिया हुआ है, उसमें जितने भी डिजिट हैं, यूनिट है, 10 है, 100 है, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जो भी है, तो कोई संख्या दी है, उसमें कोई पर्टिकुलर डिजिट है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, मतलब किस स्थान पे है। वो यूनिट को, इकाई को बता रहा है या दहाई को बता रहा है, हजार को बता रहा है, सैकड़े को बता रहा है, जिसको भी बता रहा है वही उसकी मतलब प्लेस वैल्यू कहलाती है। जैसे एक संख्या है 1002, इसमें है एक की प्लेस वैल्यू क्या है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 1। मतलब ये है कि जो ये 1 है, इसकी इस संख्या में क्या स्थिति है। तो जैसे एक तो जो इंडियन सिस्टम है, उसमें तो मिलियन और बिलियन नहीं होते हैं, उसमें तो अपना सीधे सीधे ये 1 होगा यूनिट, या 10, 100, 1000, उसके बाद में लैक्स, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, फिर उसके बाद में अरब आता है, खरब आता है। ये इंडियन सिस्टम है। और जो मिलियन बिलियन वाला है वो विदेशी सिस्टम है, या इसको इंटरनेशनल सिस्टम कह सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न किया था कि ये जो नंबर है 1002, इसके 1 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो 1 की प्लेस वैल्यू इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार में है। तो इसकी
प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज 1000। इस तरह से ही लिखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस हम आपको मिलियन और बिलियन के बारे में बता के उनका अपने जो लाख्स है या करोड़ है इनसे उसका हम संबंध बताएंगे, जिससे कि आप बहुत आसानी से पता कर सको इसको। एक तरफ हम टेबल बना लेते हैं और एक तरफ हम लिखते हैं इंडियन सिस्टम। और दूसरी तरफ लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। सबसे पहले यूनिट। यूनिट का मतलब इकाई, इसका मतलब 1। इंडियन सिस्टम में यूनिट से शुरू होती है, इकाई से 1 से। इंटरनेशनल सिस्टम में भी ऐसे ही होता है, यूनिट होती है और इसको भी 1 से ही लिखा जाता है। उसके बाद में इंडियन सिस्टम में इकाई के बाद होता है दहाई, 10। यहां भी 10 ही है, वैसे ही लिखा जाता है। उसके बाद में फिर इंडियन सिस्टम में 100 है, वन और 2 जीरो इसमें लगेंगे। यहां भी 100 है। अभी तक तो कोई अंतर नजर नहीं आया। हंड्रेड। फिर आता है इंडियन सिस्टम में 1000, यानी कि 1000। 1000 को 1 0 0 3 जीरो है, यहां भी 1000 ही है, अंतर नहीं है। तीन जीरो है। फिर उसके बाद में आता है 10,000, 10,000। यानी कि 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 4 जीरो हो जाएंगे। यहां पर भी 10,000 ही है, एक ही तरह का जैसे इंडियन में है। एक के बाद में 4 जीरो हैं। यहां से अब असली कहानी शुरू होती है कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में जो डिफरेंस है वो यहां से शुरू होगा। हमारे इंडियन सिस्टम में 10,000 के बाद में शुरू हो जाता है लाख। इसका मतलब जो 4 जीरो थे एक के बाद में, अब 1 2 3 4 5 जीरो, 1 लाख इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम में लाख नहीं चलता है, वहाँ पे 10,000 के बाद में 100,000 हो जाता है। 1 लाख जो लिखा है, 1 लाख को इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 कहा जाता है। जीरो वही है, वही नंबर है, तो इसको लिख देते हैं 100,000। यानी कि 1 के बाद में 1 2 3 4 5 जीरो है, 5 जीरो लगा दिया। यहां से बदलाव शुरू हो गया कि मतलब अगर इंटरनेशनल सिस्टम की हिंदी, इंडियन सिस्टम में तो हमें पता है
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 खरब, इस तरह से चलता रहता है, सबको पता, ज़्यादातर लोगों को पता ही है। इसमें थोड़ा बदलाव आ जाता है, यूनिट, 10, 100, ठीक है। उसके बाद में फिर ये 1000, 10,000, 100,000, मतलब ये 100 तक चलेगा, सब में चलेगा। मतलब जो 100 के बाद में फिर 1000 आया, फिर 10,000, फिर 100,000, इस तरह से आगे लिस्ट में देखेंगे तो और भी सब क्लियर हो जाएगा। इंडियन सिस्टम में है 10 लाख, इसमें जीरो हो जाएंगे 6, 5, इसमें 6 हो गए, 10 लाख। अब 10 लाख को क्या लिखा जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम में? 1 मिलियन, ये मिलियन, वन मिलियन, इसमें ये जो जीरो है 1 के बाद उतने ही रहेंगे, मतलब 10 लाख के बराबर 1 मिलियन होता है, इससे ये क्लियर हो गया। और जीरो 1 मिलियन में होंगे 2, 4, 6, ये मिलियन हो गया। तो जो यूट्यूब पे जो वीडियो अब हम लोगों के इतने नहीं चलते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा चलते हैं, वो व्यूज़ मिलियन में दिखने लगते हैं, ये वही मिलियन है। मतलब अगर किसी के वीडियो के 1 मिलियन व्यूज़ हैं, इसका मतलब उसके 10 लाख व्यूज़ हैं उस वीडियो के। जगह नहीं बोर्ड में थी तो मिटा लिया। तो अब जैसे इंडियन सिस्टम में चलता है वैसे ही आगे चलेगा। 10 लाख के बाद क्या आता है? करोड़ आता है, 1 करोड़। इसमें 6 जीरो थे, यहाँ पे हो जाएंगे 7, 2, 4, 6, 7 जीरो हो गए 1 करोड़ में। तो यहाँ पे वैसे ही चलेगा जैसे 1000 चला था, 1000, फिर 10,000, फिर 100,000। यहाँ पे 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। 1 करोड़ मतलब है 10 मिलियन। जीरो यही जो 7 है 10 मिलियन में, 2, 4, 3, 7 जीरो। 1 करोड़ तो 10 मिलियन, और 1 के बाद में 7 जीरो हैं। उसके बाद में अपने यहाँ के सिस्टम में 1 करोड़ के बाद में 10 करोड़। जीरो हो जाएंगे, 1 बढ़ जाएगा, 2, 4, 6, 8 जीरो हो गए। तो अब 10 करोड़ जो है ये क्या बन जाएगा? 10 के बाद आएगा यहाँ पे 100 मिलियन। इसका मतलब जो हमारी जो भी संख्या 10 करोड़ से लिखी जाती है वहाँ पे करोड़ नहीं वो जानते, वो मिलियन भी जानते हैं, तो वो 100 मिलियन। जीरो कितने होंगे 1 के बाद में? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। ठीक है। तो एक नीचे वाला ये देख लो, 1 मिलियन के बाद में 10 मिलियन है, फिर 100 मिलियन। जैसे इनका 1000, 10,000, 100,000। हमारे यहाँ 100,000 नहीं होता है, हमारे यहाँ 10,000 के बाद में 1 लाख होता है, इनके यहाँ 100,000 होता है। तो हमारे यहाँ 10-10 के बाद बदलता जाता है कि फिर 10 लाख के बाद 1 करोड़, 10 करोड़, अब फिर बदल जाएगा, करोड़ के बाद में कुछ नया आएगा। और इनके यहाँ 100 तक जाता है। इतना अंतर है, इतना ध्यान रखोगे तो कहीं भी अगर इंटरनेशनल सिस्टम में कोई गिनती लिखी हुई है तो उसको हम अपने इंडियन सिस्टम के हिसाब से उसको समझ सकते हैं।
तो अपने यहाँ 10 करोड़ के बाद में क्या आता है? अरब। 1 अरब, 1 अरब। तो इसमें जीरो कितने हो जाएंगे? यहाँ पे अभी तक 10 करोड़ में 8 जीरो थे, यहाँ पे हो जाएंगे 9। 2 2 4 2 6 और 3 9। 1 अरब यहाँ पे अब मिलियन से बदल जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? 1 बिलियन। इसका मतलब इसमें 1 बिलियन में जीरो हो जाएंगे 9। तो 1 बिलियन अगर कहीं पे लिखा है, तो अगर कोई वीडियो 1 बिलियन चला है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा चला है, वो अरब में चला गया है। अरबों में, खरबों हम हिंदी में बात करते हैं जो। तो अब उसी तरह से 10 अरब क्या होगा? इसमें जीरो होंगे, 10 अरब में जीरो होंगे 10। 4 6 8 10। तो 10 अरब यहाँ पे थोड़ा बैलेंस होता दिख रहा है कि 10 अरब को 10 बिलियन कह सकते हैं। और इसमें 10 जीरो एक के बाद में लगा सकते हैं। अब 10 अरब के बाद में, अब तो हिंदी में भी जो अपनी संख्या पद्धति है उसको भूल जाते हैं। फिर से आप याद करिए, अरब के बाद में आता है खरब। खरब। जीरो इसमें कितने हो जाएंगे? 4 6 8 10 और 1 11। 11 जीरो हो गए। तो जैसे 100 मिलियन था, वैसे इसमें 100 बिलियन हो जाएगा। ग्यारह जीरो इसमें लग गए। अब 1 खरब के बाद अपने यहाँ सिस्टम में 10 खरब आ जाता है। जीरो हो जाएंगे 12। इनके यहाँ बिलियन के बाद में, 100 बिलियन के बाद में फिर बदलेगा। बिलियन के बाद क्या आएगा? अब बिलियन के बाद में आएगा ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन। जीरो यही वाले लगेंगे। 3 3 6 3 9 12। 2 4 6 8 10 12। तो इस तरह से अपने इंडियन सिस्टम में खरब के बाद में क्या आएगा? नील। नील, पद्म, शंख इत्यादि। इसका ये मतलब नहीं इंडियन सिस्टम में नील और पद्म के बाद में, शंख के बाद में बंद हो गया। ये बहुत बड़ी सीरीज है और यहाँ पे बताने कोई बहुत बड़ी, इतनी बड़ी सीरीज बताने की जरूरत नहीं। इसके बाद भी काफ़ी कुछ है। और इनके यहाँ भी अब जैसे ये 100 तक चलता है, तो 1 ट्रिलियन के बाद में ये 10 ट्रिलियन हो जाएगा और फिर 100 ट्रिलियन हो जाएगा। ट्रिलियन के बाद में, 100 ट्रिलियन के बाद में 100 बदलता है, फिर बदलेगा। फिर जो बदलेगा उसको क्या कहते हैं? जो ट्रिलियन के बाद में होगा क्वाड्रिलियन। क्वाड्रिलियन, 1 क्वाड्रिलियन, फिर
10 क्वाड्रिलियन, फिर 100 क्वाड्रिलियन, इस तरह से ये चलेगा। अब खैर इसमें भी बहुत आगे नहीं जाते हैं। तो ये हमारा जो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम है, तो बिलियन और मिलियन का तो बहुत आसानी से हम वीडियोस में देख लेते हैं इसका यूज, और ट्रिलियन का यूज वीडियो में नहीं, हमने तो देखा नहीं, हो सकता अभी होता हो। ट्रिलियन में यूज जो अर्थव्यवस्था को, मतलब उसके आंकड़ों को जानने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो चलो देख लेते हैं कि हमारा देश अर्थव्यवस्था के मामले में कहाँ पे खड़ा है विश्व में। तो अर्थव्यवस्था है जो, जरा ये यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है यूएसए की है 26.7 ट्रिलियन डॉलर। उसके बाद में दूसरे नंबर पे चाइना की है 19.24 ट्रिलियन डॉलर। उसके बाद में जापान की तीसरे नंबर की 4.39, जर्मनी की है 4.28। इंडिया की अर्थव्यवस्था जो है उसने 18 नवंबर 2023 को, पिछले महीने में रात 10 बजे अपनी अर्थव्यवस्था को 4 ट्रिलियन डॉलर है उसको पार कर लिया है। और उससे पहले जो ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की अर्थव्यवस्था से नीचे थी, उससे ऊपर पहुंच गई। यानी कि अब इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है विश्व में 5वें नंबर की है, और जो कि उसका टारगेट है कि बहुत जल्दी, क्योंकि इसमें देख रहे होंगे जापान और जर्मनी से बहुत थोड़ी अंतर है इसमें, इन दो देशों को पार करके तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाए, ऐसा हमारे जो नीति निर्माता लोग हैं उन लोगों का ऐसा प्लान है। तो आज की जानकारी कैसी लगी आप लोग लाइक और शेयर करिएगा वीडियो को, और कमेंट भी करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।